बल्कि उनके कर्म को देख कर रहा है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या सोच है तो आपको हमने दिखा दिया। अब जरा पाकिस्तान की सेना की ये सोच भी जरा देखिए। किसी भी देश में सेना का काम होता है अपने नागरिकों और अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपनी ही जनता पर बम बरसाकर उनका नरसंहार कर रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट्स ने हवाई हमला किया है और इस हमले में 30 निर्दोष पाकिस्तानी लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। इस हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें आज मैंने देखी, मेरे पास वो तस्वीरें आई हैं और वो तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि उन तस्वीरों को हम आपको दिखाना भी नहीं चाहते। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने कुल मिलाकर 8 बम बरसाए, 8 बम गिराए और यह हमला रविवार को देर रात उस समय किया गया जब ये लोग, निर्दोष लोग, अपने अपने घरों में सो रहे थे। इन हवाई हमलों के बाद 5 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और पाकिस्तानी वायुसेना ने जिन बमों से हमला किया उसका नाम है LS-6 ग्लाइड बॉम्ब। ये मेड इन चाइना बॉम्ब है जो अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक हम। पाकिस्तानी वायुसेना ने इन्हें चीन में ही निर्मित JF-17 फाइटर जेट से लॉन्च किया। इसका मतलब है कि जानबूझकर और पूरी योजना बनाकर पाकिस्तान की वायुसेना ने यह हमला किया है। पाकिस्तान की सेना कहती है कि जहां पर हवाई हमला किया गया वहां TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान के विद्रोही मौजूद थे, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तानी वायुसेना अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है। आप पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के इस नेता का बयान सुनिए जो इस हमले का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल तो शायद इसे दिखाएंगे नहीं, पाकिस्तान की सरकार इसके बारे में झूठ बोलेगी, लेकिन आज हम पाकिस्तान के इस एजेंडे को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। जेट तैयारों की बमबारी से मकामी आबादी पर माटर गोले गिरे और उसमें मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों की शहादतें हुई। ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले जिला खैबर में अलमगोदर के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यलगार किया गया, उसमें भी मासूम लोगों की जानें गई, मासूम लोग शहीद हुए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कमराबाद में मासूम लोगों पर बमबारी की गई, उन पर फायरिंग की गई। एक ही खानदान के 15 लोगों को मारा गया, जिसमें 10 लोग शहीद हुए। ये पिछले वाकयात हैं। अभी कुछ दिन पहले तिरा में लोग अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे थे और उन पर एक दफा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायरिंग की थी। जनाब स्पीकर, उसमें भी जो है काफी लोग शहीद हुए थे और काफी जख्मी थे। कल रात एक दफा फिर एक वहशी दरिंदे की तरह अपने ही लोगों पर जेट तैयारों से बमबारी की गई और मासूम लोगों को शहीद किया गया। जनाब स्पीकर, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इस रियासत की कौन सी पॉलिसी है। दुनिया भर में एक अनकहा नियम माना जाता है और वो ये है कि कोई भी देश अपनी वायुसेना का इस्तेमाल अपने ही देश और नागरिकों के खिलाफ नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी वायुसेना के साथ साथ ड्रोन्स, टैंक्स और अपने सैनिकों से भी अपने ही लोगों की जान ले रहा है। आपको पाकिस्तान के नक्शे पर आज हम दिखाते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है ये कहां पर है। ये इलाका अफगानिस्तान की सीमा पर और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के बहुत करीब है। खैबर पख्तूनख्वा का मतलब समझिए। खैबर नाम उस मशहूर पहाड़ी रास्ते का है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है और पख्तूनख्वा का मतलब है पश्तूनों का इलाका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर लगभग 5 करोड़ पश्तून हैं और भारत में इन्हें पठान कहा जाता है, वहां इन्हें पश्तून कहा जाता है और ये अपनी आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करते। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही पश्तून और पाकिस्तान की सरकार के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पश्तूनों का खूब इस्तेमाल किया, जिसके बाद पाकिस्तान का ये इलाका आतंकवादियों का एक गढ़ बन गया। बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका को इस इलाके में ड्रोन हमले करने की छूट दी, जिसमें निर्दोष लोगों की जानें गई
और यहां पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई। वैसे अपने ही लोगों का नरसंहार पाकिस्तान की सेना के लिए कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2014 में भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। 1971 में बांग्लादेश में युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने लगभग 30 लाख बांग्लादेशियों की हत्या कर दी थी। ये भी उनके अपने ही लोग थे। और आज पाकिस्तान गाजा की बात करता है, लेकिन 1970 में पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने जॉर्डन में किंग हुसैन के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लैक सितंबर चलाया था, जिसमें 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वर्षों से आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के बीच पिस रहे हैं। वहां होने वाले हमलों का नुकसान सिर्फ आम लोगों को भुगतना पड़ता है, और जब ये लोग अपना अधिकार और हक मांगते हैं तो पाकिस्तान की सरकार या तो इन्हें विद्रोही बता देती है और या फिर आतंकवादी बताकर इन पर हवाई हमले करती है, जैसा कि उन्होंने अब किया है। अब उस खबर की चर्चा करते हैं आपके साथ जिसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है, और वो है